हमारे YouTube चैनल महान सर में। और दोस्तों आज हम फिर लेके आए हैं हड़प्पा सभ्यता के बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 नहीं 20 आपके क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सीरीज आपकी चली रही है। इसमें आपको क्या है मैं 20 क्वेश्चन करवाता हूँ और टॉपिक वाइज करवाता हूँ। तो करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों क्या है। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है क्या है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। बताना है कि अफगानिस्तान में कौन से स्थल हैं जो कि सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन क्या है, मुंडीगाग। दूसरा आपका क्या है, सुरतागोई। तो अफगानिस्तान में मैंने आपको पढ़ाया होगा जब आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा रहा था और अफगानिस्तान के स्थलों को मैंने पढ़ाया था। तो मैंने बताया था अफगानिस्तान में दो स्थल हैं, एक आपका मुंडीगाग है, एक आपका क्या है सुरतगोई है। तो ये दो स्थल क्या हैं आपके हड़प्पा सभ्यता में, मतलब अफगानिस्तान के दो ही स्थल आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही जवाब क्या है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी ए और बी दोनों इसके सही आंसर होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। बताना है बंदरगाही नगर कौन से थे। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था सुतका गेंडोर लोथल, ये आपके क्या हैं बंदरगाही नगर हैं। लेकिन अल्लादीनो बालाकोट ये भी आपके क्या है बंदरगाही नगर ही हैं। कुंतासी भी आपका बंदरगाही नगर है और एक आपका सुरकोटड़ा जो कि गुजरात में है वो भी आपका क्या है बंदरगाही नगर है। तो ये सारे के सारे दोस्तों क्या हैं बंदरगाही नगर हैं, यानी कि ऑप्शन इनमें से सही होगा वो ऑप्शन आपका क्या होगा, इनमें से सभी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। बताना है आप लोगों को। तो देखिए जो पशुपति की जो मोहर है उसमें जो शिव का जो मिलता है अंकन, तो उनके साथ साथ किन किन जानवरों का अंकन मिलता है। देखिए एक तो व्याघ्र है और हाथी भी है उसमें। व्याघ्र बोले तो बाघ होता है, बाघ बोलते हैं व्याघ्र को। और गैंडा और भैंसा का भी इसमें चित्र मिलता है, हिरण का भी चित्र मिलता है। तो कई एक जानवरों का इसमें चित्र देखने को मिलता है। तो इसका भी सही ऑप्शन क्या होगा, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। बताइएगा कहाँ से आपकी प्राप्त हुई है, जिसमें एक स्त्री है जो कि नाच रही है, डांस कर रही है। तो वो ऐसी स्त्री की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है, तो वो आपको मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है, कि आपकी कालीबंगा से मिली है, कि हड़प्पा से मिली है, या फिर आपकी क्या है बनावली से मिली है। तो इसका जो सही जवाब क्या है दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक पुजारी है, पुजारी की मूर्ति मिली है जो कि पत्थर की बनी हुई है। तो वो बताना है कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है कि मोहनजोदड़ो से, या फिर लोथल से, या फिर रंगपुर से। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो दोस्तों क्या है, देखिए मोहनजोदड़ो से आपकी नृत्य वाली मूर्ति मिलती है, वो भी लेडी की मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो पुजारी की एक मूर्ति मिली है वो हड़प्पा से मिली है, यानी कि सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। बताइए, मतलब एक ऐसा स्थल मिला है जहाँ से कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा कर रहा है। तो वो ईंट पे बने हुए कुछ निशान हैं, जैसे कि आज की ईंटें जो होती हैं उस पर नाम लिखा होता है, ये फला मतलब भट्टे की ईंट है, ऐसे उस पर क्या है बिल्ली के पीछे कुत्ता मतलब भाग रहा है, ऐसे उस पर ईंट पे निशान मिलते हैं। तो वो कहाँ से मिलता है, हड़प्पा से ऐसी चीज़ मिलती है, कि मोहनजोदड़ो से, चनूदड़ो से, या फिर लोथल से। तो सही जवाब इसका क्या है, ये जो मतलब इसका जो सही जवाब है चनूदड़ो है। ऐसी चीज़ें चनूदड़ो से मिलती हैं, ये चनूदड़ो का ये क्या है एक तरीके का साक्ष्य है। तो सही ऑप्शन क्या है, सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है। बताइए, एक मतलब ऐसा मतलब साक्ष्य मिलता है जैसे कि एक चिड़िया है जो चोंच में कुछ दबाए हुए है, बैठी हुई है पेड़ पर, और नीचे पेड़ के क्या है लोमड़ी खड़ी हुई है, और उसकी चोंच में क्या है चिड़िया की मछली है। तो ये चित्र मिलता है। तो ये चित्र कहाँ से मिलता है, चित्र आपकी पंचतंत्र की कहानियों में भी मिलता है। तो ये आपका कहाँ से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है, कि लोथल से, कि मोहनजोदड़ो से, या फिर रंगपुर से। तो इसका सही जवाब क्या है आपका, लोथल। लोथल ऐसी जगह है जहाँ से ऐसा दृश्य देखने को मिलता है।
तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रतात्तर क्या है यहाँ पे? स्वतंत्रतात्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो सीधे सीधे कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक जो हड़प्पा कालीन स्थल खोजे गए हैं वो किस प्रांत में हैं, किस स्टेट में हैं? तो बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा है कि राज्य है वो है आपका गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा आपको स्थल मिलेंगे जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हैं। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलते हैं? गुजरात में मिलते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? बताइए कौन सी फसल है जो हड़प्पा कालीन लोग उत्पादित नहीं करते थे? तो जौ भी वो उत्पादन करते थे, इसका भी उत्पादन करते थे, चावल का भी, गेहूं का भी। एक ही फसल है दाल। दाल का वहाँ पे कोई जिक्र नहीं मिलता है, दाल वो लोग नहीं उगाते थे। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, दाल नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? एक कथन दिया हुआ है, क्या है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। यहाँ पे अ लिखा है, इसका मतलब है अब विलुप्त हो गए हैं। कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान ही प्रकट हुए थे। तो ये भी बात सही है। तो इसका क्या है? देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आज की दुनिया में नहीं है। आज के कल्चर में हड़प्पा मतलब आज के भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। ये जब इनकी खुदाई हुई थी तभी ये अस्तित्व में आए थे। तो ये दोनों बातें सही हैं, यानी कि ए और आर दोनों ही सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। भाई पहले मिले थे अब नहीं हैं, ये उत्खनन के दौरान ही मिले थे। तो ये बात सही है। तो सही बात है। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब इसका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला आपका क्या है? ये प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था। देखिए, ये लौकिक बोले तो एकदम भौतिक संस्था थी। भौतिक संस्था बोले तो भौतिक सभ्यता थी। इसमें मतलब आध्यात्मिकता के लिए कोई भी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत धार्मिक तत्व मिलता है, आध्यात्मिक तत्व देखने को मिलता है। लेकिन उसका कोई वर्चस्वशाली नहीं था, मतलब उसका कोई वर्चस्व नहीं था, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ऐसी कोई चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती थी। तो पहला ऑप्शन आपका ये हो गया। दूसरा क्या है? उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये तो बात बिल्कुल भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला तो बात सही है, लौकिक सभ्यता थी मतलब भौतिक संस्था थी, सभ्यता थी, और उसमें धार्मिक तत्व मिलते हैं लेकिन उनका कोई वर्चस्व नहीं था। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? पहला भी है, दूसरा भी है, यानी कि ए और बी। ए और बी आपके क्या हैं? दोनों ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, सूची 1 में क्या दिया हुआ है? हड़प्पाई स्थलों की बात की गई है, जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं। तो एक आपका क्या है? मांडा है, बी आपका क्या है? दयामाबाद है, और सी आपका कालीबंगा, डी आपका राखीगढ़ी। तो ये स्थल हैं। और दूसरी सूची क्या कह रही है? दूसरी सूची कह रही है कि राजस्थान में है, कि हरियाणा में है, कि जम्मू कश्मीर में है, कि महाराष्ट्र में इनकी स्थिति दिखाई गई है। तो बताइए, मांडा आपका कहाँ पे था? मैंने आपको बताया था मांडा आपका कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर में। तो ए का जो मिलान होगा वो तीसरे वाले से होगा, इस ए का। तो देखिए, ए का मिलान कहीं तीसरे से हो रहा है। देखिए, यहाँ पे ए का मिलान तीसरे से हो रहा है, ए का थर्ड से, और कहीं पर भी ऐसा नहीं है। तो आपका यही वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब आपका यही होगा। आगे आप मिलाते हैं तो भी सही है, नहीं मिलाते हैं तो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो देखिए, पहले यहाँ पे कौन कौन सी प्राप्त हो चुकी हैं वो देख लीजिए। देखिए, तांबा भी मिला है, स्वर्ण भी मिलता है, चांदी भी मिलता है। लोहा मैंने आपको बताया नहीं मिलता है, ये वैदिक काल में मिलता है, इसकी खोज वैदिक काल के टाइम पे होती है। तो सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? बताइए, इसमें कौन सा पशु है जो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे नहीं मिला है? तो शेर मिला है, घोड़ा मिला है, गाय मिला है, हाथी मिला है, कौन सा इसमें है जो नहीं मिला है? बताइए। तो एक ही है, शेर जो है वो नहीं मिला है। देखिए, घोड़े के भी साथ आपके कोटदीजी से मिलते हैं थोड़े बहुत, गाय के भी मिलते हैं, हाथी के भी चित्र मिलता है उसमें, लेकिन शेर का नहीं मिलता है।
तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चनूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? बताइए, चनूदड़ों का जो उत्खनन हुआ, खुदाई हुई, वो किसके निर्देशन में हुई थी? J.H. मैके ने की, सर जॉन मार्शल ने, I.M. व्हीलर ने, या फिर आपका क्या है सर R.L. स्टील ने? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है? अर्नेस्ट मैके हैं, यानी कि इन्होंने की। और इन्होंने 1931 में शायद इसकी खोज 31 में इन्होंने शायद इसकी खोज कराई थी, मतलब एक तरीके से खुदाई कराई थी। मुझे थोड़ा सा डेट याद नहीं आ रहा है, या तो 1931 है या फिर आपका 1954 है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है 1931 है। तो सही ऑप्शन इसका क्या है? इसका फिलहाल तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? देखिए, बताइए इसमें पहला क्या दिया हुआ है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो पहला वाला ऑप्शन कट हो गया। देखिए, पहला वाला ऑप्शन कट हो गया। मंदिर तो नहीं होते थे, ना ही विशाल महल होते थे। महल भी अगर होते भी होंगे तो, लेकिन मंदिर नहीं होते थे। तो इस मंदिर की वजह से आपका पहला ऑप्शन कट हो गया, और पहला जहाँ जहाँ पे दिया है वो कट हो जाएगा। अब दूसरे को पढ़ लीजिए। वे देवियों और देवताओं की पूजा दोनों की करते थे। तो ये बात सही है, वे देवियों और देवताओं की भी पूजा करते थे, पशुपति की भी पूजा करते थे, और मात्र देवी की भी पूजा करते थे। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी इसका, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई थी? तो मैंने आपको बताया था ये 1921 में हुई थी। और मोहनजोदड़ो की खोज आपकी कब हुई थी? 1922 में हुई थी। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? बताइए कौन सी चीज़ इसमें सही दी हुई है हड़प्पा सभ्यता के बारे में? उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, गाय के लिए वो पवित्र थी, उनके लिए गाय, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो यही वाला मुझे सही लग रहा है कि उनका जो पशुपति था उनको वो सम्मान देते थे। और बाकी आपके क्या हैं? सभी के सभी आउट ऑफ द मतलब इससे लग रहे हैं। तो सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन सी है। चाहे आप पढ़ के देख लीजिए, आपको अलग ही दिखेंगे। वे एक ही आपका पशुपति का सम्मान करते थे, उसकी पूजा करते थे, उसकी मोहरें चलती थीं। तो सही जवाब क्या है आपका? यही है। नेक्स्ट क्या है आपका दोस्तों? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति। देखिए, हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति क्या थी उनकी? उनका समाज बड़ा ही एक तरीके से सीधा था, सरल था, और समतावादी समाज था। एकदम लोगों में भाईचारा था, लोगों में मानवता थी, लोगों में इंसानियत थी, लोगों को समान समझा जाता था। कोई जाति, कोई पाति, कोई भेद, कोई भाव नहीं था। क्या था? एकदम उचित समतावादी समाज था। इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। कैसी थी? इगैलिटेरियन सोसाइटी उनकी होती थी। तो सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? सिंध का नखलिस्तान या बाग, सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? किस पुरा स्थल को कहा गया है? मैंने आपको पहले भी बताया ये क्वेश्चन क्या है, ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी। तो कैसे लगे हैं आपको क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल महान सर को क्या करें? सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग देख पाएँ हमारी वीडियो सबसे पहले। और ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। आपका एग्ज़ाम कोई सा भी हो, लेकिन क्वेश्चन आपके ऐसे ही रहते हैं। क्वेश्चन में आपका हेर फेर नहीं होता है, बस यही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके सामने रख दिए जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।